Let us start today's lecture, lecture number 2 on probability for class 11. ठीक है? Let us discuss today algebra of these events. Algebra of events. ठीक है? Write down algebra of events. Algebra of events. अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, क्योंकि आपको पता है सैंपल स्पेस जो होती है वो एक सेट होता है ना। तो जिस तरह हम वहां सेट्स में अलजेब्रा करते हैं, यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, वैसे ही यहां पे भी करना है। तो द फर्स्ट गोज लाइक दिस, दैट इज ही हैज डिस्कस्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट। नंबर 1 इज कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट, कंप्लीमेंट्री इवेंट। देखो वहां पे हम यूनिवर्सल सेट की बात कर रहे हैं। जब हमने कंप्लीमेंट डिस्कस किया था, हमने पहले यूनिवर्सल सेट की बात की थी, याद है आप लोगों को। इसी तरह क्योंकि इवेंट कहां से निकलता है? सैंपल स्पेस से। तो सैंपल स्पेस बनेगी यहां पे यूनिवर्सल सेट। तो मैं लिखूंगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सैंपल किसकी सैंपल स्पेस होती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्योंकि हमें इवेंट का अलजेब्रा डिस्कस करना है। तो इवेंट क्या होता है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो हम ये याद रखेंगे कि सैंपल स्पेस हमारी जो है रैंडम एक्सपेरिमेंट की, वही हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये बात याद रखना। दिस इज अवर यूनिवर्सल सेट एट द सेम टाइम। ठीक है? तो मैं इसका एक कोई सबसेट लूंगा, लेट ई बी द इवेंट ऑफ एस। इसका मतलब सबसेट ऑफ एस। ठीक है, दैट इज ई जो है वो सबसेट ऑफ एस है, याद रखना ये। ठीक, क्योंकि वहां पे आपको पता था जब हमारे पास सैंपल स्पेस हुआ करती थी, वेन डायग्राम अगर हम देखेंगे, ये आपकी सैंपल स्पेस है। ठीक है, यहां पे मैं कोई इवेंट लेता हूं ई, क्या लूंगा? ई इवेंट, क्योंकि ये इसी में होगा। कंप्लीमेंट्री इवेंट मतलब हुआ इस इवेंट का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मीन्स ई आपको एस से बाहर निकालना है, जो बाकी बचेगा ये यहां से ये वाला हिस्सा, ये सारा ई कंप्लीमेंट है। क्या है? इसको हम इस तरह लिखते हैं या ई सी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा इट इज डिनोटेड बाय देन ई कंप्लीमेंट। याद रखना मैं क्या लिखूंगा, ऐसे। देन दिस इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट। Then E is called complementary event if. Then E is called complementary event. या इसी को कहो E dash, को कहो complementary event. Then E dash is called complementary if E dash जो है आपका वो होना चाहिए, याद रखो ये ई डैश आपने देखा उसमें क्या रहा? ई के बगैर सारे पॉइंट्स। ई डैश का मतलब हुआ उसमें वो सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स रहेंगे एक्सेप्ट ई। तो मैं ऐसे लिखूंगा, सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ई। बोलो, क्या मैंने सही लिखा? ठीक है, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ई बी द इवेंट ऑफ एस, देन ई डैश इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री इवेंट। कंप्लीमेंट्री इवेंट किसका? ई का। इफ ई डैश इज इक्वल टू दिस। लेकिन ई डैश किसके साथ जुड़ा हुआ है? ई के साथ, क्योंकि ई में एलिमेंट्स हैं ये, तो ई डैश में है ये सारे एलिमेंट्स। क्या ई डैश के एलिमेंट ई में है? नो, लेकिन इसके और इसके एलिमेंट दोनों एलिमेंट एस से है, वही मैंने लिखा। वो सारे, अगर मैं इतना ही लिखूं तो इसका मतलब सैंपल स्पेस के सारे पॉइंट्स। तो
तो दैट मीन्स उस वक्त सैंपल स्पेस और ई डैश कोइंसाइड करेंगे, लेकिन मैंने साथ ही लिखा इस तरह लेने हैं कि वो एक्स ई में नहीं होने चाहिए, वो सारे जो ई में न हो लेकिन सैंपल स्पेस में हो, उन्हीं को कहा जाता है एलिमेंट्री कंप्लीमेंट्री। अब हम एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं लेता हूं एग्जांपल, लेट्स टॉस अ क्वीन, टॉस है सबसे इजी, टॉस अ क्वीन। तो यू विल गेट ए सैंपल स्पेस लाइक दिस, हेड और टेल, राइट। इसका एक इवेंट मैं लेता हूं ई और उसमें मैं लूंगा एच। क्या ई सबसेट ऑफ एस है? वो है ना, इसका एलिमेंट इसमें है तो सबसेट है। तो ई डैश मीन्स कंप्लीमेंट्री इवेंट विद रिस्पेक्ट टू ई, वो हम लिखेंगे। इसका मतलब हुआ वो सारे एलिमेंट जो इसमें हो लेकिन इसमें ना हो, कौन सा एलिमेंट है? ई डैश मीन्स ये एलिमेंट यहां से निकालना है बाहर, जो बचेगा वही, तो टी। ठीक है, कोई शक? वन मोर इज देयर, दैट इज द इवेंट ए और बी, द इवेंट ए और बी। ठीक है, ये है आपका। ठीक, अब और है यहां पे, और को क्या कहते हैं सेट थ्योरी में? प्लस तो ठीक है, लेकिन सेट थ्योरी में क्या कहते हैं? यूनियन। अगर आपको याद, मैंने कहा था डिमॉर्गन का, this is the invention of we can say that this nomenclature has been given by डिमॉर्गन एक मैथमेटिशियन था। ठीक है, तो उन्होंने कहा और के बदले आप यूनियन, और के बदले यूनियन। तो याद रखना, जिस तरह आप सेट्स में लेते हो, यहां पे देखो आपके पास एक सैंपल स्पेस है, आपने यहां पे कोई सेट लिया ए, यहां पे कोई सेट लिया बी। ठीक है, ये आपका बी है। ए और बी याद रखना, ए और बी मीन्स ए यूनियन बी। क्या? लेकिन ए और बी जो है मैं लिखूंगा, सपोज एस बी सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस वो तो पता है आपको, सैंपल स्पेस किसके साथ जुड़ी होती है? रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, है ना। तो अगर आपके पास सैंपल स्पेस है एस एंड ए एंड बी आर इवेंट्स, ए एंड बी आर यानी कि सबसेट्स, इवेंट्स ऑफ एस, दैट मीन्स सबसेट्स ऑफ एस। ए और बी मीन्स ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इस तरह भी हो सकता है या इस तरह भी हो सकता है। ये ए है, ये बी है, लेकिन ये जो हिस्सा है ये कॉमन है, लेकिन ये दो ए यूनियन बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट। लेकिन जब हम ए यूनियन बी लेंगे, इसका मतलब हुआ इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट। ठीक है, लेकिन जब आप इसके एलिमेंट लेंगे, इसके एलिमेंट लेंगे, ये दो दफे आ रहा है कॉमन वाला हिस्सा, क्योंकि जब आप ए के सारे एलिमेंट लेंगे ना, वो यहां से भी आएंगे, ये सारा भी आएगा। जब आप बी के सारे एलिमेंट, ये फिर से आ रहा है, तो दैट मीन्स एक दफे हमें माइनस करना पड़ेगा। नहीं आया समझ? फिर से मैं बताता हूं, मैं कह रहा हूं ए यूनियन बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट। लेकिन जब आप ले रहे हो ना ए और बी के, यहां पे देखो फिगर पे, जब आपने ए लिया तो आपने यहां से लिया, तो ये हिस्सा भी आया बी के सारे एलिमेंट, ये तो ये हिस्सा फिर से आ रहा है, तो कितनी दफे आया? 2 टाइम्स। क्योंकि आपको अगर 2 दफे आप नहीं ले सकते हो, आपने एक दफे लिया दूसरी दफा, तो इसीलिए एक दफे हम माइनस करेंगे। ये आपने सेट्स में पढ़ा है, तो आपने सेट्स में ये पढ़ा ए यूनियन बी, शाबाश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस, ऐसे पढ़ा है आपने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज इक्वल टू, मैं सेट थ्योरी की बात कर रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस माइनस, ये आपने पढ़ा है, सेट थ्योरी में ये पढ़ा है। इसका मतलब हुआ कॉमन वाला हिस्सा, कॉमन वाला हिस्सा ये है, ये है कॉमन वाला हिस्सा, ये कॉमन एलिमेंट है। लेकिन आपको कॉमन वाला हिस्सा एक दफे लेना है, आपने लिया 2 दफे, इसलिए मैंने एक दफा माइनस कर दिया। यहां पे ये दुआ क्यों हुआ? शाबाश। अब देखो, हमें असल में डिस्कस करना है इवेंट ए और बी, है ना।
हमें डिस्कस किया, तो मैंने सेट थ्योरी की याद दिलाई आपको। n का मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो इवेंट ए और बी मैं लिखूंगा इसे, इवेंट ए और बी, ये हमें डिफाइन करना है ना। इसको हम ऐसे बी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो सारे एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, क्या तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेट अप ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये भी हुआ वो सारे एलिमेंट जो ए में हो, बी में हो या दोनों में है ना। मेरी बात समझ लेना आप। एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ले लो कोई क्वीन, करो टॉस, शाबाश, कोई भी एक क्वीन ले लो, करो टॉस। आपके पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो बनेगी H, T। कोई शक? ले लो इवेंट ए क्या लेंगे? ले लो H। बी ले लो T। कोई शक? आपको क्या लेना है? A यूनियन B या A और B? तो A यूनियन B जो आएगा वो क्या है? वो सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के जो, लेकिन जो ये सेटिस्फाई करे, जो A में हो या B में हो या दोनों में हो। तो A में क्या है, B में क्या है, दोनों में ऐसा कोई एलिमेंट है जो इसमें भी है इसमें भी है? कोई एलिमेंट ऐसा है जो A में भी है? नहीं है। तो इसीलिए A यूनियन B इस केस में H, T आएगा। या एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं एक डाई को रोल करता हूं, डाई समझ रहे हैं? ठीक, आपने इसको रोल किया, आपके पास जो सैंपल स्पेस बचेगी 1 2 3 4 5 6। मैं इसका एक इवेंट लेता हूं A, इसमें सिर्फ मैं 1 रखूंगा। B लूंगा, इसमें मैं रखूंगा 1 2। A और B मीन्स A यूनियन B। इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट जो इसमें हो या दोनों में, वो क्या आएगा? ठीक है ना, क्योंकि इनमें कॉमन भी एक एलिमेंट है, दैट इज 1। ठीक है, राइट डाउन ऑल, अगर समझ आए तब, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। ये इवेंट ए और बी मींस यूनियन। द इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए क्लोज द डोर, इवेंट ए एंड, देखो बच्चों यहां पे आपको ये डिस्कस करना है ना, इवेंट ए एंड बी। इवेंट मीन्स सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। मैं लिखूंगा लेट एस बी द सैंपल स्पेस, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। ठीक है, जब मैंने सैंपल स्पेस कहा, यू हैव टू थिंक दैट इट इज लाइक ए यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देन ऐसे में लिखूंगा, सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स ऑफ एस, ऑफ दैट मीन्स सबसेट्स ऑफ एस। ठीक है, यहां तक कोई शक? अब मसला है ए एंड बी मीन्स, देन ए and B, event A and B, then you can write it like this, ये इसकी नोटेशन है, A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब हुआ इंटरसेक्शन। क्या है इंटरसेक्शन? मीन्स कॉमन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो एलिमेंट्स कॉमन। एंड यू नो दैट इट इंटरसेक्ट, एंड मीन्स दिस एंड दिस, दैट मीन्स वो सारे एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस जो ए में भी हो और बी में, और तो दैट इज सेट अप ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस सच दैट, इस तरह लेने हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अगर आपको वेन डायग्राम के थ्रू देखना है, ऐसे बनाओ सैंपल स्पेस, यहां पे आपका ए है, यहां पे बी है। इसका मतलब वो सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के, इसमें सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के हैं, लेकिन जो ए में हो और बी में भी हो,
तो वो सारे एलिमेंट्स क्या यहां पे में एलिमेंट है, ये ए में है क्या, ये बी में है, नो। तो अगर यहां पे मैं लूं, ये ए में भी है और बी के सर्कल में भी है, ये भी, तो दैट मीन्स ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो शेडेड पोर्शन है ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि एज पर डेफिनेशन ये सारे एलिमेंट सबसे पहले एस में है। दूसरी बात ये है ये ए में भी है और ये बी में भी है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली यू कैन थिंक इट लाइक दिस, लेकिन मैथमेटिकली यू हैव टू डिफाइन इट लाइक दिस, ठीक है। अब लेते हैं एग्जांपल, रोल है डाई, डाई आपने रोल किया, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 6 आते हैं, या मैं एक ऐसा डाई बनाऊंगा जिसमें 7 नंबर्स हो, ये मसला नहीं है। तो मैं सैंपल स्पेस क्या मिलेगी, 1 2, बीच में बहुत सारे नंबर, फिर 6। मैं इसका एक इवेंट लूंगा a इज इक्वल, उसमें मैं 2 4 और 6 लूंगा। b में लूंगा, उसमें मैं लूंगा 1 3 एंड 5, ठीक है। a इंटरसेक्शन b मीन्स इवेंट a एंड b, यू कैन डिफाइन लाइक दिस। वो सारे एलिमेंट जो a में भी हो b में हो, क्या है, कोई ऐसा है कोई, नो, तो एम्प्टी, दैट इज इट इज सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट। समझ रहे मेरी बात को? तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी या इवेंट ए एंड बी। इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हो, ठीक है। वन मोर डेफिनेशन इज देयर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, mutually exclusive. One more definition is there. Mutually exclusive events, ठीक है, ठीक, ये है आपके पास। क्या हो सकता है ये, देखो एक्सक्लूसिव मीन्स, यहां पे देखो, मैं कहूंगा सपोज एस बी जे सैंपल स्पेस, क्या है, ए एंड बी टू इवेंट्स ऑफ एस, किसके, यानी कि सबसेट्स ऑफ एस। तो म्यूचुअल ए एंड बी को हम कहेंगे वो, देन ए एंड बी are said to be mutually exclusive, if A intersection B is equal to phi। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक। एग्जाम्पल कहेंगे, क्वीन टॉस करेंगे तो 1 2 आएगा, सॉरी एच और टी आएगा, हेड एंड टेल। तो ए हम लेंगे एच, बी लेंगे टी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई। तो यू कैन से दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली क्या, इनको ये इसका दूसरा नाम क्या है सेट थ्योरी में, दे आर डिसजॉइंट, यानी कि उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना। ठीक है। इसी तरह वन मोर इज देयर, दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, दैट इज, यहां पे नहीं लिख सकते हैं ना, यहां पे मैं लिखता हूं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, एस आपकी सैंपल स्पेस है, ठीक है। ए एंड बी और 2 इवेंट्स आर 2, ठीक, यानी कि सबसेट्स ऑफ एस। हम ए और बी को एग्जॉस्टिव तब कहेंगे, याद रखना, अगर देन
A and B are exhaustive. Exhaustive if A union B is equal to S. यानी कि ये इवेंट्स जो हैं अपने आप में सारे यूनियन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब हम इनका यूनियन लेंगे, ये अब क्या आना चाहिए, सारा सैंपल स्पेस। यही एग्जांपल लो, आपके पास सैंपल स्पेस है H, T, टॉसिंग ए क्वीन, तो आपके पास A है उसमें H है, आपके पास B है उसमें T है, A यूनियन B जो आएगा वो आएगा S। देखो, करो ऑब्जर्व, तो यू कैन से दैट A and B आर एग्जॉस्टिव। ठीक है, यस राइट डाउन। यहां देखो, अब हम यही दो डेफिनेशन एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है ना, इनको एक्सटेंड करेंगे अप टू n नंबर ऑफ इवेंट्स। मैं ऐसे कहूंगा, लेट S बी द सैंपल स्पेस, बी द सैंपल स्पेस एंड E1, E2, so on, En be n इवेंट्स। अगर आप 2 देंगे ना इनको वैल्यू 2, तो फिर आएगा E1, E2। अगर 3 देंगे E1, E2, E3, n का मतलब यही है। ठीक है, n का मतलब हुआ फाइनाइट, n का मतलब हुआ, अच्छा, बी एन इवेंट्स ऑफ S मीन सैंपल स्पेस। ठीक है, देन E1, so on, En और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या और एग्जॉस्टिव और इवेंट्स और एग्जॉस्टिव इफ। याद रखना, एग्जॉस्टिव मीन्स देयर यूनियन मस्ट जनरेट द होल सैंपल स्पेस। इफ यूनियन EI, ऐसे मैं लिख सकता हूं, यूनियन I रनस फ्रॉम 1 to n मस्ट बी S। नहीं आया आपको समझ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ I को 1 दे दो वैल्यू, क्या बनेगा? ऐसे E1 यूनियन दे दो I के बाद 1 के बाद 2 वैल्यू, क्या आएगा? ये इजी लिखना है कि ये इजी लिखना है? ये इजी है। तो इसकी मीनिंग आप समझो, इसका मतलब हुआ ये इन शॉर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जिस तरह समेशन लिखते हैं ना, इस तरह यूनियन, समेशन रन फ्रॉम I to n या n रन फ्रॉम 1 to 10, इसी तरह यूनियन रन फ्रॉम 1 to n, क्योंकि ये n है, E1, E2, तो यूनियन बीच बीच में लिखना है। जब भी आपके पास n इवेंट्स हो, उनको कहेंगे एग्जॉस्टिव तब अगर उनका सबका यूनियन S के बराबर निकला। ठीक, अच्छा, we can call them exclusive। exclusive means their intersection must be phi। लेकिन वो तो 2 में आपने बताया था, लेकिन इस वक्त कितने हैं आपके पास? n। 2 में आपको पता है इंटरसेक्शन B मस्ट बी phi। एक्सक्लूसिव के लिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए मैं यहां पे लिखता हूं एक्सक्लूसिव, लेकिन म्यूचुअली। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ याद रखना EI इंटरसेक्शन EJ, ये चीजें सीखनी होगी आपको, इज इक्वल टू phi फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी समझ से बाहर है ना। इसका मतलब हुआ अगर आप I J के बराबर नहीं लेंगे, यानी कि आपने E1 लिया फिर E2 लिया, क्योंकि I को भी आप 1 दे सकते हो 1 से n तक, J को भी दे सकते हो 1 से n तक। अगर आपने I को दिया 1, J को भी दिया 1, E1 इंटरसेक्शन E1 क्या निकलेगा? E1 मीन्स सेट E1, उसको अपने साथ इंटरसेक्शन करो, कॉमन कितना आएगा? आपके पास सैंपल स्पेस है ना, ये है आपके पास सैंपल स्पेस। इसमें यहां पे एक इवेंट है, इसका नाम है E1, दूसरा इवेंट है यहां पे है E2,
तीसरा इवेंट है यहाँ पे है E3, इसी तरह बहुत सारे हैं, फिर लास्ट में है EN। मैं कह रहा हूं अगर आपने यहां पे भी E1 लिया, यहां पे भी E1 ही लिया, इसके और इसके दरमियान कितना कॉमन है? सारा। तो अपने आप के साथ तो E1। अगर E1 एम्प्टी नहीं था तो क्या हम लिख सकते हैं दिस इज एम्प्टी? नहीं। अगर E1 एम्प्टी नहीं था तो हम लिखेंगे दिस नॉट एम्प्टी। मैंने क्या लिखा यहां पे? एक्सक्लूसिव तब कहेंगे अगर आप कोई भी दो लेंगे, ये और ये लो, अगर इंटरसेक्शन देखेंगे वो फाई आना चाहिए। लेकिन ये तब आपको लेना है जब आई और जे को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे। ये नहीं कि आई को भी वही जे को भी वही मैंने लिखा ना यहां पे। आई जे के बराबर नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप आई जे के बराबर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये आई और जे को एक ही वैल्यू दिया, वो फिर से वही सेट आ रहा है। अगर वो सेट नॉन एम्प्टी था तो इंटरसेक्शन भी नॉन एम्प्टी आएगा, तो हम उस वक्त वो एम्प्टी नहीं आएगा। लेकिन एक्सक्लूसिव के लिए अगर आई और जे को डिफरेंट वैल्यू देंगे, उनका इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। लेकिन हर एक पेयर के लिए मैं बताता हूं कैसे। यहां पे देखो, मैं लेता हूं सैंपल स्पेस ऐसे 1 2 so on up to 6। मैं एक इवेंट लेता हूं E1, इसमें रखूंगा 1 और 2। दूसरा इवेंट लेता हूं 3 और 4। तीसरा इवेंट लेता हूं 5 और 6। ठीक है, ले लो E1 इंटरसेक्शन E2, कोई एलिमेंट कॉमन है? ले लो E1 इंटरसेक्शन E3, ले लो E2 इंटरसेक्शन E3। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है देखने की? तब हम ये कहेंगे दिस एंड दिस दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि सबका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। ठीक है, अगर यहां पे फाई आता है, यहां पे फाई आता है, लेकिन इनके दरमियान फाई नहीं आता, वी कांट से कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मसला है एक और कि वो कौन से इवेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। समझ रहे मेरी बात? तो सिमिलरली वी कैन से सिमिलरली E1 so on up to En or mutually exhaustive and exclusive if। याद रखना, एग्जॉस्टिव के लिए क्या है कंडीशन? if EI union where I runs from 1 to n must be S, and इसके लिए क्या है? EI intersection EJ must be phi for all I not equal to। जब भी कोई सेट ऑफ इवेंट्स ये फॉलो करता है एंड ये फॉलो दोनों करने चाहिए, तब आप ये कहेंगे कि दोज आर बोथ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल का मसला है। एग्जाम्पल लेंगे हम सैंपल स्पेस H, T, टॉसिंग ए क्वीन 1s। ठीक है, आपका E1 आ रहा है, उसमें हम H लेंगे। E2 आपका है, उसमें हम T लेंगे। जरा करो E1 यूनियन E2, क्या आएगा? और क्या फाई? S। अब E1 इनका इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन E2, क्योंकि हमें म्यूचुअली इन पेयर्स देखना है, E1 इंटरसेक्शन E2, तो वो आएगा फाई। वी कैन से दैट E1 एंड E2 आर बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि वो एग्जॉस्ट कर रही हैं सारी सैंपल स्पेस को अपने यूनियन में, और दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। दे आर यहां पे लिखना दैट इज पेयर वाइज डिसजॉइंट। यहां पे इसका मतलब हुआ अंग्रेजी में लिख, यहां पे देखो, यहां पे मैं दो ले रहा हूं ना, यू कैन से दैट दे आर इन सेट थ्योरी लैंग्वेज पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज disjoint. Write down all this. ठीक है।